नमस्ते। होली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गुलाल, पिचकारी, वो ठंडी ठंडी ठंडाई और ढेर सारी मस्ती, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या होली का मतलब सिर्फ इतना ही है? असल में ये त्योहार इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज चलिए इस रंगीन पर्व की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी गहराई में कौन सी कहानियां छिपी हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें होली के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा। एक है आग और दूसरा है रंग। सुनने में तो ये दोनों बहुत अलग लगते हैं, पर इन्हीं के पीछे वो गहरे मतलब छिपे हैं जो हमें इस त्योहार के असली मकसद तक ले जाएंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आग से। होली से ठीक एक रात पहले जो वो बड़ी सी आग जलाई जाती है, जिसे हम सब होलिका दहन कहते हैं। आखिर वो है क्या? वो किस चीज का प्रतीक है? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। तो ये कहानी है एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं अहंकारी राजा की। नाम था हिरण्यकश्यप। अब इसे देवताओं से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे मार पाना लगभग नामुमकिन था, और बस इसी बात के घमंड में वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। उसकी एक ही जिद थी कि सब लोग सिर्फ उसी की पूजा करें। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। हिरण्यकश्यप का अपना ही बेटा प्रहलाद अपने पिता के इस अहंकार के आगे झुकने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था, उसकी भक्ति भगवान विष्णु में अटूट थी। अब एक राजा का अहंकार और एक बेटे की आस्था आमने सामने थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिशें की, पर हर बार नाकाम रहा। तो गुस्से में और हताश होकर उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। अब होलिका के पास एक खास शक्ति थी। उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। और योजना योजना बहुत सीधी लेकिन उतनी ही खतरनाक थी। प्लान ये था कि होलिका, जिसे आग से कोई खतरा नहीं था, वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक धधकती हुई चिता में बैठ जाएगी। मकसद बिल्कुल साफ था, उस छोटी सी भक्ति की लौ को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देना। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भक्ति होती है वहां चमत्कार भी होते हैं। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। होलिका का वो वरदान फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक निर्दोष को मारने के लिए कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि होलिका तो उस आग में जल के भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। और बस यहीं से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि ये अत्याचार पर भक्ति की जीत है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। यह हमें याद दिलाता है कि आस्था और सच्चाई की ताकत कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, उस पर हमेशा भारी पड़ती है। अच्छा, तो ये तो हुई आग की कहानी। लेकिन क्या होली की कहानी बस यही खत्म हो जाती है? जी नहीं, ज्यादातर लोग यही जानते हैं, पर असल में इस त्योहार में प्रेम, शरारत और बलिदान की कई और परतें भी जुड़ी हुई हैं। चलिए अब चलते हैं बरसाना और नंदगांव की गलियों में, मतलब मथुरा वृंदावन। यहाँ होली का एक बिल्कुल ही अलग, एक चुलबुला अंदाज देखने को मिलता है। यहाँ ये त्योहार मनाया जाता है कृष्ण और राधा के दिव्य और चंचल प्रेम के उत्सव के तौर पर। तो कथा ये है कि नटखट कृष्ण अपने दोस्तों के साथ राधा और उनकी सहेलियों को रंगों से छेड़ने पहुंच जाते थे, और जवाब में बरसाना की महिलाएं भी पीछे नहीं रहती थी। वो उन्हें प्यार से लाठियों से भगाती थीं। और यहीं से शुरू हुई दुनिया भर में मशहूर लठ मार होली की ये अनोखी और प्यार भरी परंपरा। अब एक तीसरी कहानी भी है जो भगवान शिव से जुड़ी है। ये कहानी है बलिदान की। हुआ यूं कि भगवान शिव एक बहुत गहरी तपस्या में लीन थे, और उनके ऐसा करने से दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा। तब प्रेम के देवता कामदेव ने दुनिया की भलाई के लिए खुद को बलिदान करके शिव की उस गहरी तपस्या को तोड़ा था। तो अब अगर हम इन कहानियों को एक साथ देखें तो कितना दिलचस्प है ना? एक ही त्योहार है, लेकिन उसकी आत्मा अलग अलग है। एक तरफ प्रहलाद और होलिका की कहानी है जो भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाती है, जिसका प्रतीक है वो पवित्र आग। और दूसरी तरफ राधा कृष्ण की कहानी है जो दिव्य प्रेम और रोमांस का उत्सव है, और जिसका प्रतीक है ये रंग। और इन्हीं अलग अलग कहानियों की वजह से पूरे भारत में और तो और दुनिया भर में भी होली मनाने के कई एकदम अनोखे तरीके देखने को मिलते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं। सिर्फ भारत की ही बात करें तो यहाँ होली के इतने रूप हैं। उत्तर प्रदेश में
वही चुलबुली लठमार होली है तो पश्चिम बंगाल में एकदम शांत और सौम्य डोल पूर्णिमा मनाई जाती है, झूलों और फूलों के साथ। मणिपुर में याओसांग नाम का 7 दिन लंबा त्योहार होता है, पारंपरिक नाच गाने के साथ। और तमिलनाडु में कामन पंडिगई के रूप में कामदेव के बलिदान को याद किया जाता है। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में होली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे थाईलैंड का सोंक्रान, जहां एक दूसरे पर सुगंधित पानी छिड़का जाता है, या पोलैंड का अर्सीना, जहां दोस्ती में आई दरार को भरने के लिए रंग फेंके जाते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन रोम में भी रेडिका नाम का एक त्योहार था जिसमें अलाव जलाया जाता था। मतलब वसंत का स्वागत, नई शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत, ये थीम पूरी दुनिया में कॉमन है। तो हमने कहानियां देख ली, परंपराएं भी देख ली, लेकिन आप थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए इस त्योहार के आध्यात्मिक और आपको जानकर हैरानी होगी इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं। अच्छा, क्या आपको होलाष्टक के बारे में पता है? ये होली से ठीक पहले के 8 दिन होते हैं। इस दौरान कोई भी अच्छा काम, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। ज्योतिष के हिसाब से तो इस वक्त ग्रह नक्षत्र थोड़े उग्र होते हैं, और अगर कथाओं की माने तो ये वही 8 दिन थे जब राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत ज्यादा सताया था। तो ये समय उत्सव का नहीं बल्कि एक तरह से आत्मचिंतन का माना जाता है। और अब बात करते हैं विज्ञान की। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब सर्दी से गर्मी का मौसम आता है तो शरीर में थोड़ी सुस्ती और आलस आता है। होली का जो शोर शराबा और संगीत है वो इस सुस्ती को भगाने का काम करता है। फिर जो होलिका की आग जलती है उसकी गर्मी, जो लगभग 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है, वो हवा में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करती है। और जो पारंपरिक रंग होते थे, जो फूलों और जड़ी बूटियों से बनते थे, वो तो स्किन और मन दोनों के लिए एक तरह की हीलिंग थेरेपी का काम करते थे। तो अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो होली असल में एक 3 स्टेप की यात्रा है। स्टेप 1, होलिका की आग में अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अहंकार को, नफरत को जला देना। स्टेप 2, रंगों में सराबोर होकर ऊंच नीच, जाति पाति, उम्र, इन सारे सामाजिक भेदभाव को धो डालना। और स्टेप 3, नए कपड़े पहनकर, मिठाइयाँ बांटकर, एक दूसरे के गले लगकर माफी के साथ एक नई शुरुआत करना। तो इन सारी कहानियों को, इन परंपराओं को, विज्ञान और अध्यात्म को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो होली का असली मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इसे समेटते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, होली सिर्फ एक दिन का हुड़दंग या रंगों का खेल नहीं है। ये हर लेवल पर, मतलब आध्यात्मिक, सामाजिक और यहाँ तक के शारीरिक स्तर पर भी खुद को रिन्यू करने का, एक नई शुरुआत करने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। आखिरकार होली हमें यही तो सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बार होलिका दहन में हम अपने भीतर की कौन सी आग जलाएंगे, कौन सी बुराई को भस्म करेंगे ताकि एक नई बेहतर शुरुआत हो सके। इस पर सोचने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है।